वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। एक बहुत बड़ा फ़िलोसफ़र नीत्शे, उसने एक बात बोली थी। उसने कहा था कि कहते हैं इंसान ने ना सेक्स को जहर से ख़त्म करने की कोशिश की है। हर एक हमेशा से ये बोला गया कि कहते हैं सेक्स बड़ी गंदी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। अब हर एक तरीके से उसको जो है ना ख़त्म करने की कोशिश की गई है, या मतलब बताया गया है, पर नहीं, वो उतना ज़्यादा हवस फैली है। तो इस पे नीत्शे ने बोला था कि हमने उसको जहर से ख़त्म करने की कोशिश की है, पर सेक्स मरा नहीं और जहरीला हो गया। पहले तो शायद इतना जहरीला नहीं था, पर ये बोल बोल के कि ये बड़ी गंदी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, इसको और जहरीला करती है। बात बड़ी गहरी थी, क्योंकि हमने माशरे में, स्पेशली मैं अपनी बात करता हूँ, लोगों को जो कहते हैं ना, कहते हैं उनका वर्स्ट देखना हुआ ना, तो उनको सेक्स में आप कभी देखेंगे, कहते हैं वो कितने हवस के शिकार पूरी पूरी ज़िंदगी। आज इंसानियत जितनी हवस की शिकार है, शायद खैर पहले भी रहे हैं, बट बहुत बुरा हाल है। वजह आए दिन हम कोई ना कोई क्लिप देख रहे होते हैं, कोई ना कोई तो छोटे छोटे बच्चियों के साथ सब कुछ रेप कर दें, या तो उनको बेचारियों को कहते हैं वो जाहल के बच्चे जो हैं, जो भी हैं, वो जानवर मार देते हैं। जो बेचारी ज़िंदा रह जाते हैं, बच्चे या बच्चियाँ पूरी ज़िंदगी उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? इंसान के साथ ऐसा क्या मसला है? क्योंकि हम जब जानवरों के अंदर देखते हैं, जानवरों के अंदर तो ऐसा मसला नहीं है। जानवरों के तो पूरे साल में कुछ मखसूस दिन होते हैं, या कुछ मखसूस मौसम ऐसे उनके होते हैं जिसमें वो ये अमल के सेक्स करते हैं, या ये अमल करते हैं। उसके बाद वो अमल नहीं करते, पूरा पूरा साल नहीं करते, या अफजाइश नस्ल के लिए करते हैं। इंसान के साथ ऐसा क्या मसला है? और मेरा अपना मानना है, क्योंकि जो सेक्स है वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, और अगर वो एनर्जी प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई होती, ठीक है, हमारे अंदर बेसिकली एक पूरा लावा होता है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है किसी भी चीज़ के अंदर, हम नहीं वो कर पा रहे होते। तो हम वो हर वक्त हमारे सेक्स के वो एक जो टूल है ना, उसके ऊपर निकलता रहता है, हमारा फोकस उसी के ऊपर रहता है। और ऐसी ऐसी वहशतनाक हरकतें इंसान ने की हैं कि उस वक्त के अंदर, जिस वक्त उसके वो सब कुछ पूरे नहीं हो रहे होते, उसके अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई होती उसकी एनर्जी, तो इतना इतना वैशी हो जाता है, इतना इतना वैशी हो जाता है। ये देख लें, कहते हैं आप कई दफ़ा ये कहते हैं, जो और कुछ नहीं तो अपना ये लिंचिंग जो होती है, इंसान को मौका चाहिए होता है शायद जानवर बनने का। कभी नोट कीजिएगा, या अब जिस तरह ये दो मुल्क जब बन रहे थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान, क्या कुछ नहीं हुआ, कितना रेप हुआ, कितने लोग कत्ल हुए, और कौन कौन सी कहानियाँ, कभी आप वो कहानियाँ पढ़ें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं इंसान ने इंसान के साथ क्या किया। आज भी कहीं पर जब लिंचिंग हो रही होती है, यहाँ पर हमारे अपने वो अभी तक मेरे वो जहन से वो चीज़ें नहीं गई जो हमारे इधर कहते हैं फैसलाबाद के अंदर या सियालकोट के अंदर वो दो भाइयों के साथ हुआ था, या कराची में भी थोड़ा सा पहले वो बच्चों के साथ, वो जानवर बनते इंसान को देर ही नहीं लगती, अंदर बैठे हुए हैं, ये बाहर निकलते हैं। बड़ी प्यारी कहानी मेरे जहन में आई। एक ना पेंटर था एक बस्ती में, बहुत ज़बरदस्त पेंटर था। उसके ना एक दिन ख्याल में, जवान था, यंग था, कि ना मैं दुनिया की सबसे पीसफुल तस्वीर बनाना चाहता हूँ। मुझे दो ऐसी खूबसूरत आंखें चाहिए इस दुनिया में जिसके अंदर मुझे फरिश्ते की झलक मिले। इतनी खूबसूरत आंखें हों, इतनी सुकून दे वो आंखें हों कि जो देखे उसको देखने से सुकून मिल जाए।
वो पूरा पूरा मुल्क, पूरी दुनिया फिरता रहा कि कोई ऐसी आँख मिले कि जिसको मैं बनाऊं, जिसमें पीस हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हों, जिसमें इतनी खूबसूरती हो, इतना सुकून हो। तो एक पहाड़ के ऊपर ना एक बंदा रेवड़ी चला रहा था, क्या कहते हैं, बकरियां वगैरह लेके जा रहा था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत, इतनी पुरसुकून, इतनी सुकून दे थी कि ऐसे जैसे किसी फरिश्ते की आंखें हों। तो वो उसने देखा, उसने कहा कि क्या कमाल आंखें, कितना सुकून है इनमें। उसने उसकी पेंटिंग बनाई। उसने जब उसकी पेंटिंग बनाई तो उसने वो कहते हैं, उसने देखा, उसने कहा कि इतनी खूबसूरत आंखें हों। वो पेंटिंग पूरी दुनिया में बिकी, लोगों ने अपने घरों में लगाई। उसको देख के उनको सुकून मिलता था कि कितनी खूबसूरत आंखें, इतनी खूबसूरत पेंटिंग थी। खैर, इस बात को कहते हैं 20-25 साल गुजर गए। वो जो पेंटर था वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होकर उसको एक और ख्याल आया। उसे कहा, मैंने एक पुरसुकून, पीसफुल, इतनी खूबसूरत आंखें जो हैं वो बनाई, दुनिया को दिखाई। अब मैं एक ऐसी आंखें ढूंढना चाहता हूँ जिसको मैं पेंट करूँ, जिसके अंदर से शैतान की झलक आए, जिसमें जहन्नुम की आग की झलक आए, इतनी खौफनाक हो, जिसमें इतना कहर हो, इतनी शैतानियत हो उसके अंदर। वो दोबारा निकल पड़ा कैसी आंखें देखने के लिए। फिरता रहा। खैर, उसको एक जेल खाने के अंदर एक कैदी मिला जिसने कोई 12 कत्ल किए हुए थे। उसकी खौफनाक आंखें थी, आंखों में जलाल छाया हुआ था, ऐसे वहशत होती थी उसकी आंखों को देख के। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूं। मैंने इतना कहर, इतनी शैतानियत किसी की आंखों में नहीं देखी। उसने कहा, बना लो। उसने जब उसकी आंखें बनाई, उसने जब वो पेंट की, तो वो गया वापस उधर पेंटिंग रख के, और जाके जो दूसरी, जो उसने 20 साल पहले बनाई थी पेंटिंग, वो लेके आया। मैं दोनों में से देख सकूं कि दोनों में से सबसे बेहतर कौन सी है, और दोनों में कंट्रास्ट कर सकूं कि एक तरफ इतनी सुकून दे आंखें और एक तरफ इस तरह। जब वो जेल खाने में दोनों पेंटिंग्स को इस तरह सामने रख के देख रहा था ना, तो पीछे से ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ आई। और जो पीछे रो रहा था ऊंची ऊंची, वो कैदी था जिसकी शैतानियत भरी आंखें थी, जिसने 12 कत्ल किए थे। उसने जाके, जो पेंटर था, उससे जाके पूछा कि तू रो क्यों रहा है, तुझे पसंद नहीं आई क्या मेरी पेंटिंग? मतलब इस तरह। उसने कहा, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मैं पहले तो तुमसे छुपाता रहा, पर हकीकत ये है कि जो 20 साल पहले पेंटिंग तुमने बनाई थी वो भी मैं ही था, और जब तुमने पेंटिंग बनाई है वो तो मैं ही। इंसान के अंदर का जानवर निकलते देर नहीं लगती। कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, और हमने देखें। और सबसे कॉमन वजह उसकी, जो मेरे नज़दीक है, वो ये है, हमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता। हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। एक चीज़ है, मैं अगेन, पहले भी मैंने इसके ऊपर बड़ी वीडियोस जो हैं डिस्कशन की है, कि एक छोटा सा अमल है, ठीक है, आप अपने आप को, मैं जो सूफ़ी है या जो दरवेश है, आप मानेंगे नहीं, वो हर वक्त वसल की हालत में रहते हैं, या उस हालत में रहते हैं कि जिस वक्त आप जब सेक्स करते हैं, तो वो जो चंद सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपकी कोई सोच काम नहीं करती, यू बिकम नथिंग। वो मेडिटेशन होती है। बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है, क्योंकि हमें वो खुद से करना नहीं आता, इसलिए वो नेचुरल वे में जब वो चंद सेकंड होते हैं,
हमें लगता है कि क्या पता नहीं कि यही कितने खूबसूरत अमल है, बट उस चीज़ के अंदर एक दरवेश, एक सूफी, एक मेडिटेशनल जो है हर वक्त रहता है। कैन यू इमेजिन? उसके अंदर आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीखा है। ट्रांसफॉर्म करना क्या है? बी क्रिएटिव। अच्छा, मैं अक्सर सोचता होता था, जिसका मुझे बाद में जवाब मिला, कि मोस्टली जितने भी सूफिया गुजरे हैं ना, या औलिया गुजरे हैं, मेडिटेशन गुजरे हैं, वो बड़े आर्टिस्ट लोग रहे हैं। किसी का मौसीकी से बहुत प्यार रहा है, तो किसी, मोस्टली उस ज़माने में पोइट्री बहुत ज़्यादा होती थी, तो मोस्टली लोग पोइट थे। क्या क्या खूबसूरत पोइट्री की है सूफिया ने, ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। फिर वो चाहे बाबा फरीद की हो या बाबा बुल्ले शाह की हो, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है ना, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये आपकी उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। आज के ज़माने में जो है हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े टीन एज से वो इतना ज़्यादा जो है ना इस कहते हैं रोमानवियत के अंदर, या ये सेक्सुअलिटी उनके दिमागों में ये सारी भरी पड़ी होती है। मुझे इतनी इतनी अजीबोगरीब समटाइम छोटे छोटे बच्चों की वो बातें आती हैं कि आई कैन शेयर, बड़ा दुख होता है कि यार मतलब क्यों इतना सा। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमें तो पता ही नहीं था। उसकी वजह क्या है? वो क्रिएटिविटी बेशक ना हो, हम खेलते थे, फुटबॉल खेलने हर रोज़ जाना है, क्रिकेट खेलने हर वक्त जेहन में यही चीज़ चलती रहनी, यार मैंने कल जाके अब जाना, इस तरह छक्का मारना है, मैं इस तरह बॉल कराऊंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। देयर इज समथिंग क्रिएटिव देयर, ठीक है। आपका माइंड जो है वो एक फोकस्ड रहता है वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ से फोकस, आपकी एनर्जी को तो कुछ ना कुछ चाहिए जो अंदर है, वो क्या करती है, उसका फिर सबसे इजी वे ये होता है कि वो सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाती है, जो कि इन दी एंड बढ़ते 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 आपको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट जो है, ठीक है, प्रॉपर। अब मैं अक्सर बात करता हूँ कि जंगलों में कभी नोट करें, कोई रेप नहीं होता, कोई लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट नहीं है, और कपड़े ही नहीं। क्या होगा इधर? क्या किया जाता है? ग्लैमराइज किया जाता है। वो टांगें दिखा रहे हैं, को कुछ दिखा रहे हैं, को कुछ दिखा रहे हैं। इन चीज़ों को इतना ग्लैमराइज किया गया है कि वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है यार, उनके अंदर हवस बढ़ती जाती है बच्चों में, या मतलब जो भी पुख्ता ज़हन नहीं है उनके अंदर वो सारी चीज़ें। मैं बड़े बड़े एजेड लोगों को देखा है, उनके भी हालात यही हैं। अब वो जो है वो बड़ा बेढंगा और बड़ा गलत रंग ले लेती हैं समटाइम्स, और इन दी एंड बड़े घटिया किस्म के हमें वाक़यात अपने माशरे में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये जो है ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वो इस तरह की कुछ वीडियोस देख रहा था, तो बस आई वाज डिसहार्टेंड। दुख होता है हमेशा ही, मुझे बड़ा दुख होता है, ख़ासकर इस टॉपिक को लेके, क्योंकि इंसान जो है ये इससे बड़ी पस्ती नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको वाकई जानवर बना देती है, और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, और इसका एक ही इलाज है, बी क्रिएटिव और मेडिटेशन। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें कोई नहीं है, इससे ज़्यादा प्लेयर किसी चीज़ में नहीं। ट्रस्ट में एक अमल है जो फ़ज़ाइश नस्ल के लिए उसको वहीं तक रहने दें। तो हमारे तो इधर पता नहीं माशरे में क्या क्या किस्म की जो है वो टर्म्स चलती हैं, खैर उन पर मैं बात नहीं करूँगा, यू गाइस वेल नो।
तो खैर आज के लिए इतनी पैगाम था। बात अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।